आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं। आउटपुट एक कंप्यूटर जनित जानकारी होती है जो स्क्रीन पर प्रदर्शित की जाती है और कागज पर प्रिंट की जाती है या मशीन पढ़ सके ऐसे फॉर्म में जैसे डिस्क और टेप। आउटपुट डिवाइस परिधीय उपकरण होते हैं जो हमें कंप्यूटर द्वारा संसाधित या प्रोसेस डेटा देखने अथवा सुनने के लिए सक्षम बनाते हैं। आउटपुट ऑडियो या वीडियो कुछ भी हो सकता है। विजुअल आउटपुट में टेक्स्ट, ग्राफिक्स और वीडियो शामिल होते हैं। ऑडियो आउटपुट में ध्वनि, संगीत और संश्लेषित स्पीच शामिल होते हैं। सबसे लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर आते हैं। आइए अब हम उन्हें एक एक करके प्रत्येक के बारे में समझते हैं। मॉनिटर एक कंप्यूटर डिस्प्ले या कंप्यूटर के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले होता है। आधुनिक मॉनिटर्स में आमतौर पर एक थिन फिल्म ट्रांजिस्टर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यानी TFT LCD या एक फ्लैट पैनल LED डिस्प्ले होता है, जबकि पुराने मॉनिटर्स में एक कैथोड रे ट्यूब जिसे CRT कहा जाता था का इस्तेमाल किया जाता था। मॉनिटर को VGA, DVI, HDMI, डिस्प्ले पोर्ट, थंडरबोल्ट, LDVS यानी लो वोल्टेज डिफरेंशियल सिग्नलिंग के माध्यम से या अन्य प्रोप्राइटरी कनेक्टर्स और सिग्नल से कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। मॉनिटर के बारे में बात करते हैं। CRT यानी कैथोड रे ट्यूब ऐसे कंप्यूटर मॉनिटर पर या टीवी में एक डिस्प्ले स्क्रीन के रूप में एक वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता है। ट्यूब के एक अंत पर फास्फोरस की कटिंग होती है, जिस पर जब इलेक्ट्रॉन भिड़ते हैं तो प्रकाश का उत्सर्जन होता है। अतीत में CRT कंप्यूटर डिस्प्ले टर्मिनल के लिए एक लोकप्रिय शब्द था। आज मॉनिटर सही शब्द है क्योंकि कंप्यूटर डिस्प्ले बहुत समय पहले से ही CRT से पलायन कर LCD पैनल पर शिफ्ट हो चुके हैं। इसी तरह फ्लैट पैनल टीवी भी अब CRT का उपयोग नहीं करते। एक फ्लैट पैनल मॉनिटर आमतौर पर कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन या टीवी से आउटपुट को दिखाने के लिए एक LCD यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले स्क्रीन का उपयोग करता है। सबसे पहले वाले फ्लैट पैनल 1980 के मध्य में लैपटॉप में इस्तेमाल किए गए थे और आज LCD कंप्यूटर डिस्प्ले के लिए एक मानक यानी स्टैंडर्ड है। टीवी देखने के लिए LCD, LED, OLED तकनीक प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और अब प्लाज्मा टीवी नहीं बनाए जाते। LCD और LED सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं और OLED नवीनतम तकनीक है। LED यानी लाइट एमिटिंग डायोड और प्लाज्मा डिस्प्ले भी फ्लैट पैनल टेक्नोलॉजी में आते हैं, लेकिन LCD कंप्यूटर में इस्तेमाल के लिए सबसे लोकप्रिय है, विशेष रूप से लैपटॉप में इस्तेमाल के लिए। फ्लैट पैनल डिस्प्ले CRT मॉनिटर की तुलना में बहुत छोटा और हल्का होता है। नवीनतम LCD स्क्रीन पारदर्शी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर यानी TFT का इस्तेमाल करता है, जो प्रत्येक पिक्सेल को नियंत्रित करता है, जिससे तस्वीर की गुणवत्ता और देखने के एंगल में बहुत सुधार हो रहा है। LED मॉनिटर लाइट एमिटिंग डायोड का इस्तेमाल करता है, जो कि मॉनिटर में एक प्रदर्शन बूस्टर के रूप में कार्य करता है। असल में LED मॉनिटर एक LCD मॉनिटर ही होता है, जिसमें LED बैकलाइट का इस्तेमाल कर LCD पैनल को रोशनी प्रदान की जाती है। रेजोल्यूशन एक डिस्प्ले स्क्रीन पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पिक्सल की संख्या होती है। जितने अधिक पिक्सल उतना अधिक बिना स्क्रॉल के जानकारी डिस्प्ले होती है। उदाहरण के लिए स्क्रीन रेजोल्यूशन 1600-1200 का मतलब 1600 हॉरिजॉन्टल और 1200 वर्टिकल पिक्सल होना है। रेजोल्यूशन को प्रति इंच पिक्सल के एक मैट्रिक्स के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। 1920-1200 के स्क्रीन रेजोल्यूशन में 1200 हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं, जिसमें प्रत्येक में 1920 पिक्सल हैं, जो ऊपर से नीचे तक वर्टिकल चलती हैं। अधिकांश समय एक तीसरी संख्या रंगों को नामित करने के लिए रेजोल्यूशन में जोड़ी जाती है। उदाहरण के लिए 1920-1264 के 64,000 रंगों की एक सेटिंग दर्शाता है। हालांकि तीसरा नंबर रिफ्रेश दर भी हो सकती है। उदाहरण के लिए इसका मतलब है 1280 1024 60 हर्ट्ज पर 1280 1024 पिक्सल प्रति सेकंड 60 बार रिफ्रेश। SVGA यानी सुपर VGA 800 600 1024 768 1280 1024
और 1600-1200 पिक्सल का एक रेजोल्यूशन है। 1980 के दशक में VESA ने IBM के VGA डिस्प्ले स्टैंडर्ड को 640-480 से बढ़ाकर 800-600 किया और इसे सुपर VGA नाम दिया गया। XGA यानी एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे 1990 में IBM द्वारा शुरू किया गया। 1024-768 पिक्सल वाला एक इंटेलेस स्क्रीन रेजोल्यूशन है। 256 रंग को सपोर्ट कर XGA ने VGA के टेक्स्ट मोड को 80 से 132 कॉलम का बनाया। XGA बाद में बिना इंटरलेस के और 64 के रंग के रेजोल्यूशन में सुधारा गया। इन वर्षों में विक्रेताओं ने कई रेजोल्यूशन जोड़े जो कि पिक्सल की कुल संख्या का अंश या उसके मल्टीपल्स में था। उपयोगी सुझाव: मॉनिटर स्क्रीन को आंख के स्तर से 20 डिग्री नीचे रखा जाना चाहिए। स्क्रीन नियमित रूप से साफ करें और अपनी आंखें हर 5 सेकंड में झपकाएं। प्रिंटर वह डिवाइस है जो कि कंप्यूटर आउटपुट को प्रिंट में परिवर्तित करता है। प्रिंटर एक स्थायी पठनीय प्रारूप में जानकारी देते हैं जिसे हार्ड कॉपी भी कहा जाता है। आमतौर पर आउटपुट एक कागज पर छपता है। प्रिंटर आउटपुट की गुणवत्ता DPI यानी डॉट्स प्रति इंच के संदर्भ में मापा जाता है। प्रिंटर को मोटे तौर पर इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में वर्गीकृत किया जा सकता है। इम्पैक्ट प्रिंटर वह प्रिंटर है जो ऐसा प्रिंटिंग तरीका इस्तेमाल करता है जिसमें वह कैरेक्टर की छवि या चित्र को रिबन में और कागज पर स्ट्रोक के माध्यम से प्रिंट करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर आमतौर पर एक समय में एक कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में प्रिंट हेड में छोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सक्रिय पिन होते हैं और एक स्याही वाला रिबन होता है जो इम्पैक्ट से छवियों को प्रिंट करता है। ये प्रिंटर काफी शोर करते हैं और अपेक्षाकृत धीमी गति से कार्य करते हैं। ये बड़े बिजनेस कारोबार में इस्तेमाल होते हैं जहां लगातार 80 कॉलम और 132 कॉलम की स्टेशनरी पर प्रिंटिंग होती रहती है। उदाहरण के लिए 9 पिन हेड ड्राफ्ट क्वालिटी टेक्स्ट बनाते हैं जबकि 24 पिन हेड टाइपराइटर की गुणवत्ता का आउटपुट निकालते हैं। गति 200 से 400 कैरेक्टर प्रति सेकंड यानी CPS तक होती है जो लगभग 90 से 180 लाइनें प्रति मिनट यानी LPM। लाइन मैट्रिक्स प्रिंटर एक समय में एक पूरी लाइन प्रिंट करते हैं। परंपरागत रूप से लाइन प्रिंटर चॉन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर के रूप में होते थे। प्रिंटर के ये प्रकार एक प्रिंट हेड का इस्तेमाल करते हैं जिसमें पिन होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तंत्र द्वारा प्रिंटर हेड और पेपर के बीच रखे रिबन पर स्ट्राइक करती है जहां आउटपुट प्रिंट होता है। उनकी गति प्रिंटिंग प्रॉपर्टीज के प्रकार पर निर्भर करती है और प्रति मिनट 200 से 2000 लाइनों तक होती है। प्रिंटर की एक अन्य श्रेणी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसमें कागज पर एक रिबन पीटने के बिना ही प्रिंट होता है। लेजर, LED, इंकजेट, ठोस स्याही, थर्मल वैक्स हस्तांतरण और डाई सब्लिमेशन प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आमतौर पर इम्पैक्ट प्रिंटर से तेज कार्य करते हैं और बहुत कम आवाज करते हैं। लोकप्रिय नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और प्लॉटर हैं। लो एंड इंकजेट 3 इंक कलर सियोन, मैजेंटा और पीले का उपयोग करते हैं लेकिन एक काले रंग का कंपोजिट निकालते हैं जो कि अक्सर गंदा होता है। 4 रंग वाले इंकजेट CMYK शुद्ध काले रंग की प्रिंटिंग के लिए काली स्याही का उपयोग करते हैं। घर पर उपयोग के लिए सबसे आम प्रकार का प्रिंटर कलर इंकजेट प्रिंटर है। ये प्रिंटर प्रिंट सिरे से स्याही की छोटी बूंदों का छिड़काव कर पेज की छवि बनाते हैं। प्रिंटर को कलर इमेज प्रिंट करने के लिए स्याही के कई रंगों की जरूरत पड़ती है। ये प्रिंटर अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं लेकिन कंज्यूमेबल वस्तुओं की लागत लंबे समय में संचालन को महंगा बनाता है। आज लगभग सभी इंकजेट प्रिंटर कलर आउटपुट निकाल सकते हैं। एक लेजर प्रिंटर कार्यालय और व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए
अच्छी गुणवत्ता की छवियां बनाता है। एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल द्वारा कोटेड ड्रम चार्ज किया जाता है और फिर छवि एक लेजर या एलईडी द्वारा इस पर छापी जाती है। उसके बाद ड्रम टोनर के अंदर रोल करता है। टोनर कागज पर जमा किया जाता है और फिर गर्मी से कागज में जोड़ा जाता है। अधिकांश लेजर प्रिंटर मोनोक्रोम यानी केवल एक रंग काला होते हैं, लेकिन महंगे लेजर प्रिंटर जिसमें कई रंग के टोनर कार्ट्रिज होते हैं मल्टी कलर आउटपुट प्रिंट कर सकते हैं। ये प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर से अधिक तेजी से कार्य करते हैं। उनकी गति पेज प्रति मिनट यानी पीपीएम में मापी जाती है। डायरेक्ट थर्मल प्रिंटर एक मध्यम से कम रेजोल्यूशन वाला प्रिंटर होता है जिसमें कोटेड पेपर इस्तेमाल होता है जो गर्मी लगने पर डार्क हो जाता है। कागज को हीटिंग तत्वों की एक पंक्ति से पास किया जाता है जो कागज को जलाकर डॉट्स बना देते हैं। ये आमतौर पर बारकोड प्रिंटर और अन्य स्पेशलिटी प्रिंटर जैसे एटीएम से स्लिप प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये व्यापक रूप से पुरानी फैक्स मशीन में भी इस्तेमाल किया जाता था। प्रिंटिंग लागत अधिक होने के कारण इसे केवल पेशेवर डिजाइन के काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्लॉटर उच्च गुणवत्ता वाले वेक्टर ग्राफिक्स यानी इंजीनियरिंग, ड्राइंग, बिल्डिंग प्लान, सर्किट डायग्राम आदि कंप्यूटर के नियंत्रण में प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। वे इंक पेन या इंक जेट का उपयोग ग्राफिक्स या चित्र बनाने के लिए करते हैं। आमतौर पर इनमें ड्रम प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर होते हैं। ये काले और सफेद या कलर में प्रिंट करते हैं और कुछ तो 6 फीट चौड़े कागज पर भी प्रिंट कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में एक प्रिंटआउट की लंबाई ज्यादा होती है जिसमें जानकारी कागज के कम चौड़ाई वाले भाग में छपती है। इसके विपरीत लैंडस्केप प्रिंटआउट की चौड़ाई ज्यादा होती है। जानकारी कागज के ज्यादा चौड़े हिस्से पे छपती है। स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है जो एनालॉग ऑडियो सिग्नल्स को सुनने लायक बनाने के लिए उसे हवा कंपन में बदलते हैं। जब सीआरटी मॉनिटर स्टैंडर्ड थे तब कंप्यूटर के लिए डिजाइन किया गया स्पीकर सीआरटी के चुंबकीय तार के साथ चुंबकीय हस्तक्षेप से बचने के लिए शीट किया जाता था। स्पीकर मल्टीमीडिया कंप्यूटर का एक हिस्सा होता है। स्पीकर में एम्पलीफायर होते हैं जो ध्वनि उत्पन्न करने के कंपन करते हैं और ऑडियो आउटपुट देते हैं। प्रोजेक्टर एक उपकरण है जो कि एक सफेद या चांदी के कपड़े या स्क्रीन पर जैसे दीवार, छत या अन्य स्क्रीन इस पर कंप्यूटर आउटपुट प्रोजेक्ट करता है। ये व्यापक रूप से शिक्षा और स्लाइड प्रेजेंटेशन के लिए उपयोग किया जाता है। प्रोजेक्टर मुख्य रूप से फिल्में प्रदर्शित करने के लिए तैयार किए गए हैं। लोगों की एक बड़ी संख्या को कंप्यूटर आउटपुट दिखाने के लिए मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रेजेंटेशन दिखाने और कॉर्पोरेट बैठकों के लिए कक्षाओं और ऑडिटोरियम में प्रयोग किया जाता है।